हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। जैसे सब कह रहे होते हैं तो वैसे ही मैं भी कर रहा हूँ, वेलकम टू माय चैनल। बड़ा अजीब लगता है मेरे को, लेकिन क्या कर सकते हैं, कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। मेरे बहुत दिमाग में सोचने की कोशिश करी कि इसके अलावा मैं क्या बोलूँ, मेरे कुछ नहीं रहा है। तो सीधी सीधी बात है, वेलकम टू माय चैनल गाइस। तो आज तो हम करने क्या वाले हैं इस चैनल में मैंने खोला है कुछ टेक की बातें करने के लिए। ठीक है, टेक्नोलॉजी, टेक की बातें। टेक किससे रिलेटेड? कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग से रिलेटेड और सॉफ्टवेयर रिलेटेड टेक की बातें हम इस चैनल पर करने वाले हैं। तो स्टार्ट हम किस चीज से करें? तो स्टार्ट हम डीएसए से कर रहे हैं। मैं ज्यादा इसमें फालतू बातें बोलता नहीं, काम पे ज्यादा फोकस रखते हैं, ठीक है ना। डीएसए से करने वाले। डीएसए क्या होता है? डेटा स्ट्रक्चर एंड एल्गोरिथम्स होते हैं, सबको पता है डीएसए क्या होता है, तभी तुम शायद सर्च करके कुछ डीएसए के रिलेटेड इस चैनल पे आए होगे। तो डीएसए सबको पता ही होगा क्या होगा। तो डीएसए के क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो डीएसए के हमारे पास टॉपिक्स होते हैं। एरे हो गया, लिंक लिस्ट हो गई, नहीं, उसके बाद क्या हो गया, ट्रीज हो गए, ग्राफ हो गए, ये हमारे पास टॉपिक होते हैं। एल्गोरिथम्स हमारी सर्चिंग है, सॉर्टिंग है, ठीक है। डीपी है, रिकर्सन्स हैं, बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो सबसे पहले जो हम क्वेश्चंस करने वाले होंगे, हम लिंक लिस्ट के क्वेश्चंस करने वाले होंगे, लीड कोड के। मेरा फोकस लीड कोड है, ठीक है। तो सबसे पहले हमारा टॉपिक, क्योंकि एरे यार तुमको आ ही रहा होगा, तुम बेसिक क्वेश्चन करके आओगे तो एरे तुमको आ ही रहा होगा। एरे पे एल्गोरिथम्स लगाने होंगे, वो तुमको टफ पड़ जाएंगे। तो हमको उस वाले फील्ड में अभी नहीं जाना। हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करते हैं। बेसिक तुमको लगेगा भाई लिंक लिस्ट को बेसिक कह रहा है, हाँ चीजें आसान है लिंक लिस्ट में, एक बार तुम समझ जाओ बस। हम सबसे पहले लिंक लिस्ट से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। फिर हम रिकर्सन पढ़ेंगे। रिकर्सन क्या होता है नहीं पता? उससे मैं बताऊंगा, बहुत अच्छे से बताऊंगा। लिंक लिस्ट के कुछ क्वेश्चंस में ऐसा कुछ रिकर्सन वाला आएगा, तुमको समझ आएगा तो ठीक है, नहीं तो फिर रिकर्सन जब पढ़ रहे होंगे तो उसमें और अच्छे से ब्रीफ कर दूंगा। ऐसे तो समझ आ जाए, कुछ नहीं है यार, आइट्रेशन भी करेंगे, समझ आ जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं है। रिकर्सन भी कोई बहुत बड़ी चिराग नहीं है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला चीज, लिंक लिस्ट क्या होती है, ठीक है। तो जब मैं डीएसए कर रहा था, मतलब मेरे कॉलेज में डीएसए पढ़ाई जा रही थी, तो मैंने बोला मैम लिंक लिस्ट क्या होती है। भाई टॉपिक आया तो पूछना पड़ेगा ना, वो खुद तो बताते हैं, लेकिन मेरे में तो मैम लिंक लिस्ट क्या है। तो उन्होंने बताया बेटा देखो, लिंक लिस्ट क्या है, ये तुम्हारे पास एक नोड है, एक नोड दूसरे नोड को पॉइंट करती है, इसे लिंक लिस्ट कहते हैं। मतलब ये तुम्हारे पास कुछ डेटा स्ट्रक्चर है। देखो बताता हूँ, ये हमारे पास कोई, तुम्हारे पास कोई डेटा स्ट्रक्चर है। ये एक नोड है। नोड क्या है, कुछ भी मान लो, एक कंटेनर सा, वो दूसरे कंटेनर को पॉइंट कर रहा है। ये फिर ये वाला नोड, ये भी एक नोड है, ये भी एक दूसरे कंटेनर को पॉइंट कर रहा है, ठीक है। इसके एड्रेस को कोई हेड करके एक पॉइंटर है जो क्या कर रहा है, होल्ड कर रहा है। अभी गड़बड़ाना नहीं, बहुत आसान चीज है, ठीक है। तो उन्होंने बोला ये है तुम्हारे पास लिंक लिस्ट। मैं बोला इसे लिंक लिस्ट कहते हैं? बोला हाँ लिंक लिस्ट कहते हैं। मैंने बोला कि मैम अच्छा इसका कोड करके दिखाओ। ऑब्वियस सी बात है, अगर तुम भी ये पहली बार जब मैं बोल रहा हूँ तो तुम भी कह रहे हो भाई इसका कोड करके दिखा, ठीक है। तो मैडम ने बोला मेरे से, बेटा ये स्ट्रक्ट है, ये नोड है, ये तुम्हारे पास क्या हो गया, इंट डेटा, सॉरी, और ये स्ट्रक्ट स्टार, सॉरी नोड स्टार, सॉरी सॉरी भाई सॉरी। नोड स्टार नेक्स्ट। मैं बोला हाँ ये लिंक लिस्ट है। बोला हाँ ये लिंक लिस्ट है। मैं बोला जाके इसे कंपाइलर पर करूंगा तो कर देगा। तो फिर चुप हो गई, क्योंकि तुम सबको पता है कि हम कॉलेज में कितनी कोडिंग सीख रहे होते हैं और टीचरों को कितनी कोडिंग आ रही होती है। कुछ को आती भी होगी, भाई मेरे सीट में तो मैडम को नहीं आ रही थी। लास्ट में उन्होंने खुद कह दिया कि भाई मुझे कोडिंग नहीं आती। मैं बोला बहुत बढ़िया, मैं ऐसे टीचर से डीएस से पढ़ रहा हूँ। रिटायर कॉलेज के सारे टीचर्स ऐसे ही होते हैं। नई बात नहीं है, मैं टीचर्स को ऐसा लग रहा होगा कि मैं हिट कर रहा हूँ, बट भाई रियलिटी भी तो कुछ चीज होती है। तो फिर मैं बोला ठीक है। फिर मेरा एक दोस्त था, उससे मैंने लिंक लिस्ट देखी, उससे उससे पूछा तो उसने चीजें बताई, ठीक है। तो मैं तुमको बताता हूँ लिंक लिस्ट क्या होती है। अभी ये तो कोई कहानी वाली बात। तो देखो क्या होता है लिंक लिस्ट। तुमको एरे तो पता ही होगा। एरे क्या करता है, कुछ डेटा को कंटिन्यूअस मैनर में स्टोर करता है। एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक, एक तुम समझ जाना, ये एक है, मैं दोबारा लिख देता हूँ। एक, तो एक दो तीन चार पाँच छः सात, एक ये कंटिन्यूअसली इसको स्टोर कर रहा है, एक दो तीन चार पाँच छः सात, ठीक है। ये हमारा क्या करता है, एरे होता है, ठीक है। ये लिखते ना इंट ए, तो ये ए भी एक ऐसा पॉइंटर होता है जो पूरे इसको हेड कर रहा होता है, मतलब स्टोर कर रहा होता है इसकी वैल्यू एड्रेस को, ठीक है। ये क्या होता है, कॉन्टिन्यूस होता है, ठीक है। लिंक लिस्ट क्या होती है, लिंक लिस्ट ऐसे होती सेम चीज चीज है,
लेकिन होती क्या है कि ये वाली इसके बगल में ये आएगा ना, ये तुम खुद डिसाइड करते हो। एक के बगल में ही दो आएगा, नहीं मैं तो एक के बगल में चार लाऊंगा। कैसे चार लाऊंगा? तो इसमें कुछ तो ऐसे लिंक क्रिएट करने का होगा जो मैं इसको चार यहाँ पर कर पाऊंगा। ठीक है, समझ रहे हो? ये चीज होती है लिंक लिस्ट में। लिंक लिस्ट भी कुछ ऐसा ही है, तो बढ़िया से बना के बताता हूँ तुम्हें। लिंक लिस्ट में क्या होता है? लिंक लिस्ट में समझ लेना यार, यहाँ पे एक है, यहाँ पे दो है, यहाँ पे तीन है, ठीक है। ये क्या होता है, ये बताता है किसको मेरे को आगे रखना है। जैसे दो तीन चार रखा है ना, तो ये पॉइंटर है, ठीक है। तो ये नेक्स्ट एड्रेस को स्टोर कर रहा होता है, ठीक है। इसको कोई हेड ले लो, एक हेड पॉइंटर है जो इसको फर्स्ट को स्टोर करेगा। ये पॉइंटर डिसाइड करेगा कि मेरे को किसको स्टोर करना है। जैसे इस पॉइंटर ने डिसाइड किया भाई मेरे को ये वाली यूनिट को स्टोर करनी है, ये फिर इसके इसका भी एक होगा जो अगले को बताएगा भाई मेरे को किसको स्टोर करना है, तो ये इसको स्टोर करेगा। तो ठीक है, तो अब ये जो ये वाला पार्ट है और ये नेक्स्ट वाला पॉइंटर वाला पार्ट है, इन सबको मिला के हम लोग कह देते हैं नोड। ठीक है, नोड समझ आ गया? इसका जब कोड करूंगा ना तो बहुत आसान तुम्हें लगेगा, ठीक है। तो यही है बस लिंक लिस्ट, और कुछ नहीं है लिंक लिस्ट, ठीक है। तो नोड, अब ये नोड है लिंक लिस्ट का, मैंने बताया ना। ये वाला पार्ट क्या है? डेटा पार्ट, एक दो तीन चार वही। ये वाला पार्ट क्या है? ये है नेक्स्ट करके एक पॉइंटर बना लेंगे हम लोग, पॉइंटर है जो क्या करेगा, ये डिसाइड करेगा मेरे आगे किसको जोड़ना है, ठीक है। ये पूरा एक नोड है, ये नोड का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो नोड कैसे क्रिएट करेंगे, मैं करूंगा तो मैं क्लास में नोड क्रिएट, ठीक है। जिसको उप्स पता है उसको समझ आ जाएगा, जिसको उप्स पता नहीं है तुम रट लेना, रट भी नहीं लेना, बहुत आसान है यार, उसमें कुछ है ही नहीं ना। ठीक है, तो ये देखो ये हो गया। अब ये नोड का स्ट्रक्चर में कोड कैसे करूंगा, मैं क्या करूंगा, जैसे मेरी मैम ने बताया था वैसा तो ठीक था, वो बस स्ट्रक्चर कोड उन्होंने बता दिया था। क्लास नोड, और मैं क्या करूंगा, इंट, इंट डेटा लिखते हैं, ठीक है। नोड डेटा लिख रहा था मैं, और इंट डेटा लिखते हैं, ज्यादा लंबा नहीं जाते। इंट डेटा, ज्यादातर लीड कोड में इसे वैल्यू ले रखी है, ठीक है, लेकिन समझने के लिए वेरिएबल तुम कुछ भी लो। नोड स्टार नोड, नोड स्टार नेक्स्ट। ये हो गया तुम्हारा नोड का स्ट्रक्चर। एक मैंने नोड बनाया, ठीक है, इसे क्लास ले लिया, क्लास ले लो यार, ठीक है। उसके बाद क्या किया मैंने, क्लास लिख लेना, जो स्ट्रक्ट लिख देते हैं उसमें, उसमें क्लास लिख लेना। उसके अंदर मैंने एक डेटा डाला, ये डेटा देख रहे हो, ये डेटा वाला पार्ट। और ये पहले नोड स्टार नेक्स्ट, एक पॉइंटर क्रिएट किया, एक पॉइंटर क्रिएट किया जिसका नाम है नेक्स्ट, जो कैसी वैल्यू स्टोर करता है, नोड स्टार तक की वैल्यू स्टोर करता है, मतलब किसी अगले किसी नोड को, नोड के एड्रेस को स्टोर करता है, समझ रहे हो ना। बस ये वाला सीन है, ठीक है। अब इसे कोड करके दिखाता हूँ, इसे हटाओ, ठीक है। यही चीज है यार, देख रहे हो, तेरा नोड, फिर नोड एक नेक्स्ट को कर रहा है, नेक्स्ट कर रहा है, लास्ट वाला नल को करेगा। इनको पूरा को कोई पकड़ने वाला चाहिए, वो हेड है, पॉइंटर है भी एक। चलो इसे मैं कोड करता हूँ। बिल्कुल ऑनलाइन कंपाइलर तुम भी यार खोल लो क्रोम पे, साथ साथ करोगे बहुत अच्छे से आएगा। ऑनलाइन कंपाइलर ही सही है। अरे आजा बेटे, हैश टैग इंक्लूड, ठीक है, आयो स्ट्रीम यूजिंग नेम, अरे भैया बताओ, नेम स्पेस स्टैंडर्ड, ठीक है। इंट में यहाँ तक तो सबको पता ही होगा क्या चल रहा है, रिटर्न जीरो, बेसिक, बिल्कुल बेसिक चीज है। अब मैं यहाँ पे नोड क्रिएट करूंगा, मैंने बोला था ना क्लास, नोड का स्ट्रक्चर, नोड कैसा दिखेगा मेरा, ये मैंने क्लास नोड कर लिया। इसके अंदर मैंने क्या डाला, इंट डेटा। उसके बाद मैं क्या डालूंगा, एक पॉइंटर डालूंगा, नोड जो कैसी वैल्यू स्टोर, कैसी वैल्यू कैसी एड्रेस को स्टोर करेगा, नोड स्टार एड्रेस को स्टोर करेगा। इसका नाम मैं रख देता हूँ नेक्स्ट। अब देखो यहाँ पे एक और चीज है, नोड, अरे हाँ नोड, अच्छा पब्लिक टाइप का भी तो होगा, देखो ये पब्लिक होगा जो इसे कोई भी एक्सेस कर सकेगा, ठीक है, पब्लिक। ठीक है, ये वाली क्या चीज़ है, कुछ नहीं है, ज़्यादा मत समझो, नहीं तुम्हें दिक्कत आ जाएगी।
ठीक है, ये नोड है, मैं ये बता रहा हूँ क्या कर रहा हूँ मैं। अरे सही है। दिस डॉट डेटा इक्वल्स टू डेटा, दिस नेक्स्ट इक्वल्स टू नल। बहुत सही। क्लास को जरा क्लोज करते, ये मैंने क्या किया अभी तक, मैंने क्या किया अभी तक, मैंने कोई नोड क्रिएट नहीं करी है। मैंने क्या किया, एक आर्किटेक्चर सा डिफाइन कर दिया, भाई नोड मेरा कुछ ऐसा ऐसा है। यहाँ पे क्या है, मैंने ऑब्जेक्ट बना रखा है ना नोड का। यहाँ पे क्या है, नेक्स्ट है, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे क्या है, डेटा है मेरा। ठीक है, तो मैंने ये वाली चीजें पब्लिक लिखी है कि ये पब्लिक ऊप्स के कॉन्सेप्ट में है, ऊप्स पर आऊंगा तभी से बताऊंगा। ठीक है, इंट है, डेटा है, नेक्स्ट है, ये क्या है, इसे कहते हैं कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो ये क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, ये एक पैरामीटर लेगा। ये डेटा में इनपुट करा रहे होंगे ना कहीं से, डेटा में क्या इनका इनपुट कराएंगे हम, पहले तो इंटीजर एक डेटा इनपुट कराएंगे, तो मैंने इस डेटा को इनपुट लिया। ठीक है, यहाँ मैं कुछ भी लिख दूँ, ठीक है, ये डेटा को इनपुट लिया, और दिस डॉट डेटा मतलब ये वाले डेटा की वैल्यू को, ये जो आ रहा है डेटा, इसके असाइन कर दिया, समझ रहे हो। इसका नेक्स्ट मैंने डिफॉल्ट नल रखा है, क्योंकि बाद में हम डिसाइड करेंगे किसको डालना है किसको नहीं डालना। तो ये बस क्या करेगा, ये तुम्हें बता, ये क्या करेगा, ये इनपुट ले रहा है, इस नोड का इनपुट ले रहा है, समझ लो इस नोड का इनपुट ले रहा है, और सिर्फ डेटा का इनपुट लेगा ये। और ये जो नेक्स्ट है ना, पॉइंटर को नल रखेगा, पॉइंटर बाद में हम लोग डिसाइड करेंगे कैसे करेंगे। ठीक है, अब आते हैं कि हम क्रिएट कैसे करेंगे। अब तक हमने क्या किया, हमने इसका स्ट्रक्चर डिफाइन कर दिया कि भाई ऐसा ऐसा सीन है, ये डेटा ले रहा होगा। ठीक है, देखो यहाँ पे आओ, देखो मैं क्या करूंगा, एक नोड क्रिएट करता हूँ। ठीक है, सबसे पहला नोड लिखता हूँ, फर्स्ट लिख दूँ, नोड स्टार फर्स्ट, पहला नोड, न्यू, सॉरी, नोड, इसके अंदर एक वैल्यू डाल देते हैं 2। अब देखो, अब मैंने क्या किया, अब जाके मैंने एक नोड क्रिएट किया। नोड कैसे क्रिएट करते हैं, नोड स्टार, एक पॉइंटर लेंगे फर्स्ट, जो क्या करेगा, इस नोड के एड्रेस को स्टोर करेगा, नोड टाइप का फर्स्ट ले लिया। और मैंने क्या किया, मैंने बोला था ना कि दो डालूंगा, तो ये दो डालूंगा तो इसकी वैल्यू असाइन होगी, इनपुट सा आ जाएगा। ठीक है, यहाँ 2 आ गया और यहाँ नल आ गया, समझ रहे हो, ये वाली सीन हो गई यहाँ पे, सिंपल सी चीज, तो कुछ है ही नहीं यार। ये फर्स्ट इसके एड्रेस को स्टोर करा, अब मैंने क्रिएट कर दिया। अब तो मैं दिखाऊँ क्रिएट हुआ है कि नहीं हुआ, इसकी वैल्यू को प्रिंट कर लेते हैं। अब क्रिएट हुआ हुआ तो नोड की वैल्यू होगी सी आउट, फर्स्ट का, फर्स्ट है ना, फर्स्ट का डेटा। क्या कर रहा हूँ, ये जो नोड है मेरा, इसमें मैंने डेटा डाल रखा है क्या, 2। तो भाई इस नोड का नाम क्या है, समझ लो इस नोड का नाम है फर्स्ट। ठीक है, तो फर्स्ट का डेटा क्या है, ऐसे ये वाला सिंटेक्स यूज करते हैं, रन हो जा, देखो वैल्यू आ गई 2, यही होता है ना। ठीक है, चलो एक नया और क्रिएट करता हूँ मैं, नोड स्टार सेकंड, न्यू नोड, इसमें वैल्यू डाल देते 3। चलो एक और क्रिएट कर लेता हूँ, नोड स्टार, क्या है ये, क्या है अगला, थर्ड डाल देते ना, फर्स्ट हो गया, थर्ड ले लेते हैं, थर्ड इक्वल्स टू न्यू नोड, वैल्यू डाल दी 4, 2 3 4। ठीक है, यहाँ मैं सी आउट कर देता हूँ सबको, सेकंड, सेकंड का डेटा, डेटा दिखा, डेटा सी आउट, थर्ड का डेटा। ठीक है, अब देखो रन करता हूँ, तीनों के डेटा आ जाएंगे, क्या आना चाहिए, 2 3 4, 2 3 4, देखो 2 3 4 आ गया। ठीक है, ये हमने क्रिएट कर ली। अब देखो, अब क्या करना है, अब लिंक बनानी है, हमने डेटा डेटा क्रिएट, लिंक सारी नल है, तो लिंक कैसे सेटअप करते हैं, फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट में एक नेक्स्ट है ना, फर्स्ट के नेक्स्ट में क्या डाल दो, सेकंड, अब वो सेकंड को पॉइंट कर रहा है। ठीक है, सेकंड का नेक्स्ट, थर्ड को, थर्ड किसको करेगा, थर्ड तो नल ही रहा यार। ठीक है,
ये हमने और कर दिया, लिंक हमने सेट कर दी। अब लिंक हमें पता कैसे चलेंगी, सेट हो जाएंगी। एक काम करते हैं, इसको सीक्वेंसली प्रिंट कराते हैं ना, सब बारी बात पता चल जाएगी। चलो वॉइड एक फंक्शन बना लेता हूँ प्रिंट, इसमें क्या जाएगा, फर्स्ट जाएगा। चलो मान लेते फर्स्ट जाता है, फर्स्ट, क्योंकि पहला नोड तो वही है ना, फर्स्ट गया। मैं क्या करता हूँ, एक टेम्प क्रिएट कर लेता हूँ। टेम्प क्या है, रैंडम एक और पॉइंटर जो नोड स्टार की वैल्यू को पॉइंट करेगा, इसको रख डालते हैं फर्स्ट पे। अरे फर्स्ट आ जा बेटे, फर्स्ट पे। और क्या करेंगे हम, वाइल टेम्प जब तक नल नहीं होता, टेम्प इज नॉट इक्वल्स टू नल, ठीक है। तब तक ये, तब तक क्या करना, तब तक क्या करना, तो भाई सी आउट वैल्यू डाल टेम्प की, टेम्प का डेटा बता। अब जो फर्स्ट था ना, अब वो टेम्प है, टेम्प इक्वल्स टू टेम्प का नेक्स्ट, टेम्प को आगे बढ़ा दी। ये वाली चीजें कैसे हुई है तो मैं बता देता हूँ, ठीक है। पहले इस प्रिंट को कॉल कर लूँ मैं यहाँ पे, प्रिंट, ठीक है। प्रिंट में क्या डालूं, फर्स्ट डाल देता हूँ, ठीक है। अब रन कराता हूँ, देखो रन करने पे क्या ही होएगा, वही चीज आएगी, 2 3 4, अरे बहुत सारी चीजें कह रहा है। फर्स्ट वाज नॉट डिक्लेयर, भाई फर्स्ट डिक्लेयर तो है, वाइड प्रिंट, अच्छा हाँ, अरे यार यहाँ पे नोड स्टार आएगा, एस सी देखो 2 3 4 आ गई वैल्यू, सिंपल सिंपल। अब बताता हूँ मैंने यहाँ पे क्या किया, ट्रावर्स करने वाली मेन इंपॉर्टेंट चीज है ना। यहाँ पे मैंने क्या किया, ठीक है, यहाँ पे तो मैंने क्या किया, ये मेरा फर्स्ट मैंने क्रिएट कर दिया था, ये देख रहे हो। यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे सेकंड क्रिएट कर दिया, और यहाँ पे मैंने क्या किया, थर्ड क्रिएट कर दिया, थर्ड क्रिएट कर दिया। यहाँ पे मैंने फर्स्ट की वैल्यू क्या डाल रखी है, 2, सेकंड की वैल्यू क्या डाल रखी है मैंने, 3, थर्ड की वैल्यू क्या डाल रखी है, 4, 2 3 4, 3 वैल्यू डाल रखी है मैंने। अब देखो मैंने क्या किया, फर्स्ट का नेक्स्ट, फर्स्ट का नेक्स्ट किसकी वैल्यू स्टोर करेगा, सेकंड की एड्रेस, वैल्यू नहीं एड्रेस, ठीक है। अगर गलती से निकल लिए तो समझ जाना उसे, एड्रेस को, सेकंड के एड्रेस को। अब मैंने इसको ऐसे उठा के इसको पॉइंट करवा दिया, ठीक है। सेकंड का नेक्स्ट, सेकंड का नेक्स्ट किसको पॉइंट करेगा, थर्ड के एड्रेस को, ये लो थर्ड के एड्रेस को। मैंने ये वाली चीज करा दी। अब मैं क्या करूंगा, अब लिंक तो जनरेट हो गया, ठीक है। तो मैंने क्या किया, इन्हें तो रहने दिया, मैं एक से ही आगे चले जाएंगे। मैंने क्या किया, इस फर्स्ट को इसके अंदर डाल दिया, ये वो प्रिंट फंक्शन के अंदर, ठीक है। देखो दूसरा कलर ले लेता हूँ, इस प्रिंट फंक्शन के अंदर डाल दिया मैंने। यहाँ क्या आएगा, फर्स्ट आया। मैंने क्या किया, एक टेम्प क्रिएट कर लिया यहाँ पे, जो फर्स्ट के एड्रेस को स्टोर कर रहा है। देखो टेम्प फर्स्ट के एड्रेस को ही स्टोर कर रहा है। और टेम्प क्या करेगा, पहले तो अपनी वैल्यू को प्रिंट कराएगा। पहले टेम्प ने क्या किया, टेम्प का डेटा को प्रिंट हुआ, देखो पहले क्या किया, टेम्प ने अपने डेटा को प्रिंट कराया। और टेम्प जब तक नल ना हो, मतलब टेम्प यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। डिफॉल्ट हमने नल कर रखा था ना, नेक्स्ट की वैल्यू। और मैंने देखो थर्ड के नेक्स्ट को अभी नल ही रहने दिया है, मैंने बोला थर्ड के नेक्स्ट स्टार्टिंग में नल रहेगा। थर्ड का ये थर्ड नोड है ना, थर्ड का नेक्स्ट अभी यहाँ नल है, तो बोलेंगे जब तक टेम्प अगर नल हो जाता है तो भाई आइट्रेशन रोक देना। तो ये बोला टेम्प के डेटा को प्रिंट करा, तो इसने 2 प्रिंट कराया। फिर वो बोला कि एक काम कर, अब टेम्प कर टेम्प का नेक्स्ट, तो भाई टेम्प अब तू इस पे आ जा, टेम्प अब इस पे आ गया। टेम्प क्या, टेम्प अपनी नेक्स्ट पे चले जा, नेक्स्ट एड्रेस पे। तो टेम्प यहाँ पे अभी, और टेम्प का नेक्स्ट क्या है यहाँ पे, और उसको टेम्प के नेक्स्ट का एड्रेस अब किसको कौन स्टोर करेगा, टेम्प ही स्टोर करेगा। टेम्प यहाँ पे आ गया, फिर टेम्प ने वही काम किया। फिर टेम्प ने क्या किया, टेम्प ने अपने डेटा को प्रिंट कराया। तो अब टेम्प का डेटा क्या है, 3, देखो ये 3 प्रिंट हो गया। उसके बाद क्या किया टेम्प ने उसके बाद फिर अपने आप को आगे बढ़ा दिया। अब टेम्प आ गया कहाँ पे, यहाँ पे, ठीक है। अब टेम्प क्या करेगा, फिर टेम्प ने 4 को प्रिंट करा दिया, ठीक है। फिर टेम्प क्या करेगा, फिर अपने नेक्स्ट एड्रेस पे चला जाए। अब उसका नेक्स्ट एड्रेस क्या है, नल, तो यहाँ पे क्या है, नल नहीं होना चाहिए। फिर ये लूप से बाहर आ जाएगा, इसने 2 3 4 प्रिंट करा दिया। बिल्कुल सिंपल सी चीज है, बिल्कुल आसान चीज है लिंक लिस्ट की, ठीक है। लिंक लिस्ट में यार हम ज्यादा क्वेश्चन नहीं करेंगे, 5 7 क्वेश्चन करेंगे, उसके बाद तुम खुद समझ जाओगे, ठीक है। यहाँ पे 2 3 4 आ गया। अब देखो, अब इस चीज को तो तुमने मैन्युअली क्रिएट किया, एक एक लिंक क्रिएट कर करके, ठीक है। अबे यार हट जाए,
तुमने क्या किया देखो, एक यहाँ नोड क्रिएट किया, एक यहाँ नोड क्रिएट किया, एक यहाँ नोड क्रिएट, अब एक एक नोड तो क्रिएट करेंगे नहीं यार, क्यों ना, आइट्रेशन है हमारे पास, लूप किस लिए है, एक ही काम बार बार करवाने हैं तो लूप हमारे पास इसीलिए तो है, आइट्रेशन से करेंगे, चलो इसको क्रिएट करेंगे, कि हमें बार बार ये डिक्लेयर ना करना पड़े यार। इसको कैसे करेंगे देखो आप, मैं एक फंक्शन बनाता हूँ क्रिएट करके, एक नए फंक्शन में करेंगे इसको, फंक्शन तो सबको पता ही होगा यार, पीएस से करने आ रहे हो, देखो मैं फंक्शन क्रिएट करता हूँ जिसका नाम रखता हूँ, वाइड नहीं रखते यार, नोड रखते हैं, नोड स्टार क्रिएट, क्रिएट में मैं क्या डालूंगा, क्रिएट में डालते हैं नोड स्टार, फर्स्ट डाल दूँ हेड डाल दूँ, कुछ भी डाल दो, फर्स्ट डाल देता हूँ, तुम्हारे यार फर्स्ट से ही कर रहा हूँ तो फर्स्ट ही डालो, नोड स्टार क्रिएट फर्स्ट, ठीक है, ये क्या करेगा, रिटर्न करेगा फर्स्ट को, फर्स्ट अगर हेड है तो फर्स्ट जो पहली नोड का वो कर रहा है, ये चीज़ मैंने कर ली, अभी वाली चीज़ को हटाओ, अब ये चीज़ से बाद में जाएंगे, अब देखते हैं हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक वो बनाएंगे वाइल, वाइल अब चॉइस है ना कि तुम्हें क्रिएट करनी है कि नहीं करनी है, वाइल चॉइस, एक काम करता हूँ ना, मैं 1 या 0 रख लेता हूँ, अगर 1 आ रहा है तो क्रिएट करूंगा, 0 आ रहा है तो क्रिएट नहीं करूंगा, सही है ना, क्योंकि तुम्हें टर्मिनेट भी तो करनी है, तो वाइल चॉइस इज, वाइल चॉइस ही लिख लेता हूँ, छोड़ो इसे, और जब तक मुझे जब क्रिएट करनी होगी तो मैं बोलूँगा भाई चीज़, तो इसके लिए मुझे यहाँ चॉइस भी क्रिएट करना पड़ेगा, इंट चॉइस इक्वल्स टू 0, ठीक है, और यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, क्या किया जाए यहाँ पे, एक काम करते हैं ना, बताते हैं भाई, सी आउट डालते हैं, एक काम कर भाई, एंटर द, एंटर 1 डाल दे, 1 फॉर क्रिएटिंग, 0 फॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है, और यहाँ पे लगा देते हैं हम एक नई लाइन, एंड एल, उसके बाद सीन ले लो चॉइस को, अब मेरे पास चॉइस है कि मेरे को क्रिएट करनी है कि मेरे को क्रिएट नहीं करनी है, ठीक है, उसके बाद आओ यहाँ पे क्या करना, मान लो तुम्हारे पास फर्स्ट है, अभी नल है, फिर तुम क्या करोगे, तुम्हारा फर्स्ट नल है, यहाँ देखो फर्स्ट अभी आया है ना, फर्स्ट में कोई वैल्यू नहीं, हम डायरेक्ट डाल लें, फर्स्ट हमारा नल है, यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ यार, एक लास्ट करके बना लेता हूँ, नोड स्टार भी तुमको समझाऊंगा क्यों ना मैंने बनाया है, नोड स्टार लास्ट इक्वल्स टू नल, एक और पॉइंटर बना लिया मैंने, अगर फर्स्ट नल है मतलब अभी कोई लिस्ट में नोड जुड़ा ही नहीं है, खाली ब्लैंक चल रहा है, तो सबसे पहले क्या करूंगा, फर्स्ट तो भाई मेरे को पहला हेड तो रखना ही होता है, ये लिस्ट को पकड़ने वाला कोई तो चाहिए, फर्स्ट है ना, ये मेरे को लिस्ट को पकड़ने वाला है, ठीक है, तो फर्स्ट ही नल है, तो भाई ये तो यहाँ पे फिर तो क्या ही करो, फिर तो क्रिएट करो, मैं करूँगा, अरे आजा बेटे, तो फर्स्ट क्या करेगा, एक न्यू नोड को क्रिएट करेगा, न्यू नोड, न्यू नोड में वैल्यू क्या डालेंगे, वैल्यू क्या डालें न्यू नोड में, मैं पूछ लें कि यार यूजर से ही क्या डालें, यूजर से ही पूछ लेते हैं, भाई बता, इंट ले ले डेटा, ये पहली नोड है ना, इसको कुछ ऐसा लिखते हैं, सी आउट, एंटर द डेटा फॉर द वेरी फर्स्ट नोड, वेरी फर्स्ट नोड, मैं लगाता हूँ यहाँ पे एक एंडल, एंड एल, उसके बाद लिया ना सीन, ले लेते हैं डेटा को, डेटा डाल दे भाई, अब देखो डेटा, ऊपर जा, इसे बंद किया, अब मैंने क्या किया, फर्स्ट नोड क्रिएट कर लिया, ठीक है, उसके बाद मैं क्या करूंगा, फर्स्ट नोड में लास्ट, फर्स्ट नोड में दूसरी नोड को एंटर ही करवा रहे होंगे ना, तो इसीलिए मैंने लास्ट क्रिएट किया, अभी पता चल जाएगा, तो मैं क्या करूंगा, लास्ट को, अभी फर्स्ट और लास्ट दोनों एक ही है, फर्स्ट लास्ट को फर्स्ट कर दूंगा,
अगर तुम्हारी ये फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर हम क्या करेंगे, अगर ये फर्स्ट नोड नहीं है तो फिर हम एल्स कंडीशन लगाएंगे। एल्स कंडीशन में ये वाली कहानी दोबारा से, कंट्रोल सी और यहाँ पे कंट्रोल वी, ठीक है। कंट्रोल सी और कंट्रोल वी हमारे पास आ गया। उसके बाद मैं क्या करूंगा, अब यहाँ पे मैं लास्ट के नेक्स्ट में न्यू नोड क्रिएट करूंगा, न्यू नोड और डेटा, ठीक है। लास्ट इक्वल्स टू लास्ट का नेक्स्ट, अब लास्ट यहाँ पे है, ठीक है। ये वाली कहानी होगी। उसके बाद हम एक बार और चॉइस ले लेंगे भाई, सी आउट, ठीक है। सी आउट, सी आउट में हम लोग क्या डाल देंगे, सी आउट में एंटर द डेटा, नहीं सॉरी, एंटर वन, वन डाल लेना, एंटर वन फॉर क्रिएटिंग एंड जीरो फॉर टर्मिनेटिंग, ठीक है। हैंडल, मैंने चॉइस ले ली, सीन करेंगे चॉइस को, सीन कर ली मैंने चॉइस को, बस हो गया, इतना सा था। अब देखो मैंने क्या किया है, मैंने क्या किया, मैंने अभी कुछ नहीं किया। अभी मेरे पास एक यहाँ पे आ रहा है फर्स्ट, शुरू से बता रहा हूँ। तू पहले खुल जा, देखो इस वाले कोड को ले लेते हैं शुरुआत, हाँ ये रहा। देखो मैंने क्या किया, मैंने क्या किया, एक फर्स्ट आ रहा है मेरे पे जो खाली एक पॉइंटर है। मैं बोला भाई फर्स्ट नल है, तो बोला हाँ भाई नल है। पहले तो मैं चॉइस ले लूंगा ना कि मेरे को क्रिएट करनी है कि नहीं क्रिएट, तो बता दिया फर्स्ट नल है, बोला हाँ नल है, तो एक काम कर, तो भाई डेटा ले ले, बताता हूँ। फर्स्ट आ रहा है, बोला भाई नल है, बोला हाँ, तो एक काम कर, तो अपने आगे एक न्यू नोड क्रिएट कर ले, ठीक है। इस न्यू नोड में मैंने क्या डाल दिया, कोई डेटा डाल दिया, मान लो डेटा डाल दिया एक, ठीक है। तो यहीं पे मैं क्या करूंगा, लास्ट, ठीक है, एक लास्ट पॉइंटर क्रिएट कर दूंगा, ठीक है। अब जितने भी नोड फर्स्ट यहाँ पे स्टेबल हो जाएगा, अब जितने भी होंगे वो लास्ट से होंगे, लास्ट लास्ट स्टोर कर रहा होगा जितने भी नए क्रिएटेड नोड होंगे उसके, कैसे, लास्ट इक्वल्स टू लास्ट का नेक्स्ट, ऐसे ही आगे बढ़ेगा। और यहाँ पे क्या करेगा, लास्ट का नेक्स्ट, लास्ट क्या है, लास्ट यहाँ पे, लास्ट का नेक्स्ट क्या करेगा, वैल्यू को स्टोर करेगा, कौन सी, जो हमारा न्यू नोड होगा, न्यू नोड की वैल्यू को, समझ रहे हो। अब एक मैंने न्यू नोड क्रिएट किया, अब मैं लास्ट को यहाँ ले आया, लास्ट को कैसे यहाँ लेके आया, ऐसे, ऐसे ट्रावर्स होता है लास्ट, ठीक है। लास्ट अभी यहाँ पे आ गया, फिर मैं क्या करूंगा, फिर लास्ट नेक्स्ट में एक नया क्रिएट करूंगा, फिर यही चीज, फिर एक यही यही चीज रूप में करूंगा, ठीक है। और ऐसे हम इस वाले कोड को कर देंगे यार। ये इसमें कुछ है नहीं, तुम अच्छे से ड्राई रन करोगे, ड्राई रन करोगे सारा कुछ आ जाएगा। मेन चीज होती है ड्राई रन की, ठीक है। मैंने ऊपर ऊपर से बता दिया, ऊपर ऊपर से क्या बताया तुमको, सही सही सब कुछ सही बता दिया है, ठीक है। अब मैं तुम्हें रन करके दिखाता हूँ, वैसे तो ये रन ही करेगा, मुझे पक्का पता है, ठीक है। देखो यहाँ पे आओ, ठीक है, मैंने ये क्या किया मैंने, अब ये ऐसा कुछ क्रिएट नहीं कर रहे, हम सीधा नोड स्टार फर्स्ट क्रिएट कर रहे हैं, ठीक है। और उसमें क्या कर रहे हैं, इस फंक्शन को कॉल कर दे रहे हैं क्रिएट वाले को। अब क्रिएट वाला फंक्शन कैसे काम करेगा, देखो बताता हूँ। इसके अंदर हम क्या डालेंगे, फर्स्ट को वापस डाल देंगे, ठीक है। क्रिएट में फर्स्ट को हमने डाल दिया, बस ऐसे ही कॉल किया। अब देखो क्या आएगा, गलतियां नहीं देना, एंटर वन फॉर क्रिएटिंग, जीरो फॉर टर्मिनेटिंग। अगर वन क्रिएट करोगे, वन डालोगे तो क्रिएट होगा, जीरो डालोगे तो टर्मिनेट होगा। हमसे क्या पूछ रहा है अभी, सॉरी, देखो अभी हमसे क्या पूछ रहा है, एंटर वन फॉर क्रिएटिंग, जीरो फॉर टर्मिनेटिंग। वन डालो क्रिएट करने के लिए, जीरो डालो टर्मिनेट करने के लिए। भाई मेरे को क्रिएट करना है, तो मैं क्या डालूंगा, मैं क्या डालूंगा, वन। तो पूछ रहा है, चल जा, दोबारा रन कराओ, मतलब वन फॉर क्रिएटिंग, जीरो फॉर टर्मिनेटिंग। यहाँ पे आओ,
देखो ये वाला क्वेश्चन, चॉइस अभी जीरो है, नोड स्टार में नल किया, अभी बोला वन फॉर क्रिएटिंग, जीरो फॉर टर्मिनेटिंग। मैंने क्या किया, सी इन किया चॉइस को। मैं बोलता भाई यहाँ यार कुछ ऐसा लिख दे, हाँ सीन करते चॉइस को, मैंने बोला जी वन। तो बोला एंटर द डेटा फॉर वेरी फर्स्ट नोड, सबसे पहली नोड के लिए डेटा को एंटर करो। मैं बोला पाँच। कह रहा है कि वन क्रिएट करनी है कि टर्मिनेट करनी है, दोबारा पूछ रहा है। मतलब क्रिएट करनी है। कह रहा दोबारा से एंटर द डेटा फॉर वेरी फर्स्ट नोड। अच्छा मैंने नीचे भी फर्स्ट लिख दिया, देखो यहाँ पे अदर लिख देते ना यार, अदर। दोबारा से रन कराता हूँ, इसे छोड़ो। एंटर वन फॉर क्रिएटिंग नोड, मैंने बोला वन क्रिएट करते हैं। बोला कि पहले नोड के लिए क्या डालना है, कोई डेटा डालना है, मतलब हाँ डालना है, चार डालना है। बोल रहा है कि क्रिएट करना है, मतलब हाँ क्रिएट करना है। बोला अदर नोड के लिए मैं छः डाल दे। तो बोल रहा है कि क्रिएट करना है टर्मिनेट करना है, मैंने क्रिएट करना है। तो बोल रहा है कि अदर नोड के लिए, मैं बोला नौ डाल दे। बोला क्रिएट करना है कि टर्मिनेट करना है, मैं नया टर्मिनेट करना है। चार छः नौ आ गया, बिल्कुल सिंपल चीज थी। ठीक है, एक बार ट्राई रन करो यार, ट्राई रन करो। ये तो मैं कराता नहीं, मैंने सोचा चलो ठीक है, क्योंकि हमें तो लीड कोड क्वेश्चंस करने हैं ना। अब इसको मैं रिकर्सन से करूंगा, देखो। हाँ, नीचे आओ। अरे भैया ये पहले खुल जा रहे हैं। अब मैं एक और फंक्शन क्रिएट करता हूँ, जिसे मैं, देखो पता है रिकर्सन में क्या फायदा है, रिकर्सन बहुत स्मॉल में कर देता है। नोड स्टार क्रिएट, मैं भी इसका भी नाम क्रिएट रख लेता हूँ, और वन डाल देता हूँ, नोड स्टार क्रिएट वन। और यहाँ डाल देता हूँ भाई नोड स्टार फर्स्ट, फिर से फर्स्ट लेगा, फर्स्ट। ठीक है, अगर इंट पहले डेटा लेते हैं, इसमें डेटा के हिसाब से चलेंगे। ठीक है, सी आउट ले ले भाई, एंटर डेटा, सी आउट। ए यार, एंटर द डेटा, एंटर द डेटा एंड एंटर माइनस वन फॉर टर्मिनेट द लिस्ट। टर्मिनेट करने के लिए माइनस वन डाल दो, और अटकर टर्मिनेट नहीं करनी है। ये वाला तुमको यूट्यूब पे कहीं नहीं मिलेगा। ये पता है, जब मैं रिकर्सन कर रहा था ना, तो मेरी खुजली उठी, तो मैं बोला नोड को क्रिएट करते हैं। जब मैं ट्री कर रहा था, तो ट्री रिकर्सन से क्रिएट करते हैं, तो क्यों नहीं बहन इंग्लिश भी रिकर्सन से करते हैं क्रिएट। ठीक है, तो देखो मैं क्रिएट करता हूँ सीन डेटा, डेटा को मैंने लिया। अगर डेटा इक्वल्स टू माइनस वन है, तो भाई रिटर्न कर जाओ, रिटर्न कर दो, नल रिटर्न कर दो। अगर डेटा माइनस माइनस वन नहीं है, अगर तुम सही में कुछ क्रिएट करना चाहते हो, तो किस में क्रिएट करोगे, फर्स्ट है, क्योंकि जो नल आ रही है फर्स्ट में क्रिएट करो। फर्स्ट में क्या क्रिएट करेंगे, न्यू नोड, और तुमने डेटा डाल दिया, बिल्कुल सिंपल। उसके बाद क्या, फर्स्ट में के नेक्स्ट में इसकी कॉल को, क्रिएट वन को दोबारा कॉल कर दो, फर्स्ट के नेक्स्ट को भेज कर, ये वाले काम कर लिया। अब क्या करेंगे, रिटर्न कर दो फर्स्ट का, सॉरी रिटर्न कर दो फर्स्ट को। अब देखो इस इतना सा कोड है, बस ये इतना सा कोड है यार, उसमें आसान आसान होते हैं, उसमें छोटे छोटे कोड होते हैं रिकर्सन में। देखो मैंने क्या किया है, यहाँ पे आ जाओ, क्लियर कर दो, तो पुराना कोड है। यहाँ मैंने क्या किया, मैंने यहाँ पे ये रहा, मैंने ये क्रिएट नहीं किया, ये मैंने बोला डेटा ले। अगर माइनस वन हुआ, इसका मतलब एक काम करियो, तो भाई टर्मिनेट कर दियो। ठीक है, क्योंकि मैं लिस्ट में माइनस वन नहीं डाल रहा, मेरा बंद है, क्योंकि ये मेरी ब्रेक लिस्ट को ब्रेक करने की कंडीशन मैंने लिख दी। पहले मैं क्या कर रहा था, चॉइस कर रहा था, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, माइनस वन। ठीक है, बोला माइनस वन है, बोला कि हाँ यार माइनस वन है, तो काम कर रिटर्न करते नल। भाई नहीं है मेरे पास, मैं फर्स्ट में कुछ नहीं क्रिएट कर रहा। अगर माइनस वन नहीं है, तो फिर क्या बोल रहा है, फर्स्ट है, फर्स्ट जो तूने भेजा है, इसके इसको पकड़, इसको होल्ड करवा दे, एक नई नोड क्रिएट करके, और उसमें डाल दियो डेटा। और उसके नेक्स्ट, इसका वो जो नेक्स्ट पॉइंटर है, इसको वापस एक इसी कॉल में भेज दे। अब क्या है, अब एक नई फंक्शन के लिए फर्स्ट कौन सा हो जाएगा, ये फर्स्ट हो जाएगा।
नाम नहीं है, नाम पे मत जाना, ये अपना है। लेकिन अब यहाँ पे क्या होगा, अब ये फर्स्ट हो जाएगा, अब फिर यही प्रोसेस दोबारा रिपीट हो जाएगी। ठीक है, रिकर्सन क्या करता है, अपने आप को तो रिपीट कर रहा था। ठीक है, अब यहाँ पे डेटा था, यहाँ पे ये नेक्स्ट क्या करेगा, इसको कॉल कर देगा एक नए फंक्शन को, और नए फंक्शन में ये फर्स्ट लिख के आ जाएगा। फर्स्ट का नेक्स्ट गया ना, ये वाला पॉइंटर गया है, और ये पॉइंटर ये वाला पॉइंटर गया है। ठीक है, अब ये पॉइंटर है फर्स्ट का नेक्स्ट, इसके हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट का नेक्स्ट है, और इसके हिसाब से देखोगे तो फर्स्ट है। फर्स्ट क्या करेगा, फिर यही डेटा लेगा, ये लेगा, बोलेगा डेडलाइन, फिर डेटा, फिर ये अपने वाले अगले कॉल कर देगा। ठीक है, और ये यही एक सिंपल सी प्रोसेस यहाँ से लेके यहाँ तक बार बार रिपीट होती रहेगी, नए और नए एक पॉइंटर अगले अगले पॉइंटर के उस पे। ठीक है, बस इतना ही है। अब मैं इसे रन करके दिखा दूँ यार, रन करने का तो कुछ है नहीं। देखो रन करके दिखाता हूँ। तू बंद हो जा बेटे, क्रिएट वन, रन हो जा। एंटर द डेटा एंड एंटर माइनस ऑफ फॉर टर्मिनेट। भाई डेटा डालना है 5, बोला 6, बोला 1, बोला 2, और -1। 5 6 1 2, बिल्कुल सिंपल यार, सीधी सीधी बात आ गई। तुम्हें क्या करना है, देखो सारे कोड देख लो यार, उसके बाद तुम क्या करो, इसको ड्राई रन कर करके देखो। फंक्शंस कॉल पे क्या करना है, एक नए नए फंक्शन को बनाते जाना, और जितने भी फंक्शन बनते हैं रिकर्सन स्टैक में जाके या फंक्शन कॉल स्टैक में जाके स्टोर होते हैं। तो एक एक फंक्शन क्रिएट करो, इस फंक्शन ने दोबारा अपने आप को कॉल किया तो कैसे कॉल किया होगा, किस इनपुट पे कॉल किया होगा, ये सारी चीजों को वहां पे समझो, उसके बाद तुमको सारी चीजें आ जाएंगी, बस ड्राई रन करना। अब हम नेक्स्ट वीडियो से लीड कोड के क्वेश्चन करेंगे, वैसे वीडियो लंबी होगी।